दूसरे के उपयोग में आए हुए यज्ञोपवीत आभूषण और कमंडलों का भी त्याग करें। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन तेल, भंग एवं स्त्री सहवास ना करें। बुद्धिमान मनुष्य कभी पैर और जंघा फैलाकर ना खड़ा हो, पैरों को ना हिलाए तथा पैरों को पैर से ना दबाए, किसी को चुभती बात ना कहे, निंदा और चुगली छोड़ दे, दंभ, अभिमान और तीखा व्यवहार कदापि ना करे। मूर्ख, उन्माद, व्यसनी, कुरूप, मायावी, हिनंगा तथा अधिक कड़ंगा मनुष्यों को खिल्ली ना उड़ाए। पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के लिए आवश्यकता होने पर उन्हीं को दंड दे, दूसरों को नहीं। आसन को पैर से खींचकर ना बैठें। सायंकाल और प्रातःकाल पहले अतिथि का सत्कार करके फिर स्वयं भोजन करें। वत्स सदा पूर्व उत्तर की ओर मुंह करके ही दातून करे। दातून करते समय मौन रहे। दातून के लिए निषिद्ध वृक्षों का परित्याग करें। उत्तर पश्चिम की ओर सिर करके कभी ना सोए। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही मस्तक करके सोए। दुर्गंधित युक्त जल में स्नान ना करे। रात्रि में ना नहाए। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है। इसके सिवा अन्य समय में दिनों में ही स्नान का विधान है। स्नान कर लेने के बाद या कपड़े से शरीर को ना मले, बालों और वस्त्रों को ना फटकारे। विद्वान पुरुष बिना स्नान किए कभी चंदन ना लगाए। लाल रंग बिरंगे और काले रंग के कपड़े ना पहने जिसमें बाल, थूक या कीड़े पड़ गए हो, जिस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसी ने चाट लिया हो अथवा जो सार भाग निकल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न को न खाए। बहुत देर के बने हुए बासी भात को त्याग दें। पीठी, साग, रीख के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हो तो उन्हें ना खाएं। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन ना करें। बिना नहाए, बिना बैठे, अन्यमनस्क होकर, शैया पर बैठकर या सोकर, केवल पृथ्वी पर बैठकर, बोलते हुए, एक कपड़ा पहनकर तथा भोजन को और देखने वाले पुरुष को ना देखकर मनुष्य कदापि भोजन ना करे। सवेरे शाम दोनों समय भोजन की यही विधि है। विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए। पर स्त्री सगाम मनुष्यों के इष्ट, पूर्त और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री समागम के समय मनुष्य को आयु का विधातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, गुरुजनों का प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फेन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की, घर की, बाबी की, चूहे की, बिल की और शौच से बची हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ त्याग देना चाहिए, देने योग्य है। हाथ पैर धोकर एकाग्र चित्त से मार्जन करके घुटनों को समेट कर 2 बार मुंह के दोनों किनारों को पोंछे। फिर संपूर्ण इंद्रियां और मस्तक का स्पर्श करके जल से भली भांति 3 बार आचमन करें। इस प्रकार पवित्र होकर समाहित चित्त से सदा देवताओं को, पितरों और ऋषियों की क्रिया करनी चाहिए। थूकने, खकारने और कपड़ा पहनने पर बुद्धिमान पुरुष आचमन करे। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने आदि के पश्चात आचमन। गाय के पीठ का स्पर्श, सूर्य का दर्शन करना तथा दाहिने कान को छू लेना चाहिए। इनमें पहले के अभाव से दूसरा उपाय करना चाहिए। दांतों को न खटखटाए, अपने शरीर पर ताल ना दे। दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करें। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी निषिद्ध है। बेटा, पूर्व काल में देवताओं का, मध्य काल में मनुष्य अतिथियों का तथा अपरांत काल में पितरों का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। सिर से स्नान करके देव कार्य और पितृकार्य में प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके और शोर कराए। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन, रोगिणी, विकृत रूप वाली, पीले रंग की, अधिक बोलने वाली तथा सबके द्वारा निंदित हो, उसके साथ विवाह ना करे।
जो किसी अंग से हीन ना हो, जिसकी नासिका सुंदर हो तथा जो सभी उत्तम लक्षण से शोभित हो, वैसी कन्या के साथ कल्याणकामी पुरुष को ब्याह करना चाहिए। पुरुष को उचित है कि स्त्री की रक्षा करे, दिन में शयन और मैथुन ना करे, दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य ना करे, किसी जीव को पीड़ा ना दे। रजस्वला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म रोकना हो तो 5वीं रात में भी स्त्री सहवास ना करे। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाए, क्योंकि युग्म रात्रियां ही इसके लिए श्रेष्ठ है। युग्म रात्रि में स्त्री सहवास को पुत्र का जन्म होता है और अयुग्म रात्रि में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। अतः पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष युग्म रात्रि में ही स्त्री के साथ शयन करे। पूर्वाह्न में मैथुन करने से भी धर्मी और संध्या काल में करने से नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है।